रूस यूक्रेन जंग के बाद अब खबर घरेलू सियासी जंग की। महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट के बीच सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अलग ही लड़ाई चल रही है। जब से चुनाव आयोग ने शिवसेना शिंदे को दी, तभी से महाराष्ट्र में बड़ा घमासान मचा है। अब तो शिवसेना से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। आप देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे और उद्धव खेमे के बीच एक लड़ाई दफ्तर कब्जाने की चल रही है। दूसरी तरफ कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। शिंदे गुट को असली शिवसेना बताने और पार्टी का चुनाव निशान देने के चुनाव आयोग के फैसले। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के बाद शिंदे गुट को संसद में शिवसेना का दफ्तर दे दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी शिवसेना का ऑफिस अब शिंदे गुट के अधिकार में है। लेकिन असल लड़ाई बीएमसी हेडक्वार्टर पर है। पहले भी इस दफ्तर पर कब्जे के लिए शिंदे और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। फिर घमासान की आशंका के बीच यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में शिवसेना के पास 191 करोड़ की चल अचल संपत्ति थी। पूरे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के बड़े दफ्तर हैं। मुंबई में शिवसेना के 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं। जिस रफ्तार से संसद से विधानसभा तक दफ्तर पर शिंदे गुट ने दावा किया, उससे साफ है आने वाले दिनों में उद्धव गुट की परेशानी बढ़ने वाली है। निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आणि त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आम्ही शिवसेना पक्षाचं जे विधिमंडळाचं जे कार्यालय होतं त्याच्यामध्ये आज आम्ही प्रवेश केला आणि थोडे आम्ही साधक बाधक चर्चा केली। भारतीय फंडाचा तो वेगळा भाग आहे। आता हळूहळू पायरी पायरीने आम्ही चढतो। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट गया। उद्धव ठाकरे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 22 फरवरी को सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय दिया है, वो निर्णय मैं मानता हूं कि संविधान नियम और कानून के खिलाफ जाकर निर्णय दिया है। इस निर्णय को हम मानने वाले लोग नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हमें विश्वास है हमें न्याय मिलेगा। शिंदे गुट और उद्धव गुट के इस झगड़े में एनसीपी के हाथ मानो बटेर लग गया। सरकार गंवाने के बाद अब उद्धव गुट विधानसभा में विपक्ष के विधायकों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार के समय उद्धव की पार्टी संख्या बल के मामले में पहले नंबर पर थी। शरद पवार के निर्देश पर एनसीपी पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव मोड पर आ गई है। अब एनसीपी की नजर शिवसेना को मिलने वाले 18% वोट पर है। हालांकि शरद पवार उद्धव के साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो तैयारी चल रही है वो कुछ और ही हकीकत बयां करती है। तो अगर सरल नहीं होते, अगर वो किसी के ट्रैप में नहीं फंसे होते, उन्हीं का मेरे मुझसे कहते थे सब तो हमको बचाइए साहब, हमको बचाइए, उन्हीं का मेरे कहते थे। इसके माने कहीं न कहीं उनके अंदर ये था कि भाई हम गलत फंस गए हैं। उद्धव और उनके साथ बचे नेताओं का पूरा जोर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई पर है। लेकिन नाम और निशान गंवाने के बाद महाराष्ट्र की जमीन पर उद्धव गुट की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे रौनक कुकड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, अंदर खाने से क्या सूचना आपको मिल रही है? ये क्या घमासान और तेज होने वाला है? ये देखिए अखिलेश, मुख्य तौर पर नाम और निशान को लेकर जो लड़ाई पिछले 6 महीने से चुनाव आयोग के दर पर चल रही थी, उसको जीतने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है वहां पर जरूर जीत हासिल हुई है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की बहस महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ गई है कि शिवसेना की जो प्रॉपर्टीज है, फिर चाहे वो शिवसेना भवन हो या फिर जो फिक्स डिपॉजिट हो, उसको भी हथियाने की आगे की जो रणनीति है वो एकनाथ शिंदे कैंप की हो सकती है। लेकिन मेरी खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर बात हुई, उन्होंने
साफ तौर पर कहा है कि हमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज और फंड की आवश्यकता नहीं है और हम इस पर दावा भी नहीं करेंगे। हमें जो चाहिए था बाला साहब ठाकरे की विरासत और उनके विचार, वो हमारे साथ है और वही हमारे लिए संपत्ति है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी के नेता भले ही किस तरह के बयान दे रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर साफ है, उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी पर उनकी नजर जो है आने वाले दिनों में नहीं रहने वाली। जी अखिलेश जी धन्यवाद रौनक कुकड़े इस जानकारी के लिए आपका। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।